पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, भारत को परेशान किया है, लेकिन युद्ध विराम को लेकर अब तमाम तरह के सवाल भी भारतीय राजनीतिज्ञ खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार IMF से मिलने वाले पैकेज के बाद क्या पाकिस्तान फिर से बौखला रहा है, या फिर चीन से जो समर्थन पाकिस्तान को हासिल हुआ है, IMF का ये पूरा पैसा नए सिरे से हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए चीन के पास पहुंचने वाला है, जिसको लेकर चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। ये सब सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद ओवैसी ने मुस्लिम होने के बावजूद भी पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला दी है। यही नहीं, भारत के जाने माने नेता शशि थरूर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और क्यों पाकिस्तान को ओवैसी ने रजिस्टर्ड भिखमंगा कहा है, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर के उल्लंघन पर अब धीमे धीमे तमाम भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया भी तमाम तरह के साथ सामने आ रही है। इस बीच पाकिस्तान के लिए IMF के बेल आउट पैकेज पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये आधिकारिक भिखमंगे हैं। उन्होंने IMF से $1 बिलियन का लोन लिया। अमेरिका, जर्मनी और जापान इस पर कैसे सहमत हो गए? नेतृत्व की बात तो भूल ही जाइए, पाकिस्तान अर्थव्यवस्था चलाना भी नहीं जानता। तो अच्छा, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत, तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। इधर असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला रहे थे, तो वहीं शशि थरूर ने भारत को पाकिस्तान की गद्दारी से रूबरू करवाया और कहा, भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर बनी सहमति थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर डाला। शशि थरूर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान पर भरोसा न करने की बात कही और कहा है कि उसकी फितरत मुकर जाने वाली रही है। भले ये दोनों नेता पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाकर भारत में असली एकता का परिचय दे रहे हों, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से किया जाने वाला उल्लंघन और विपक्ष को विश्वास में न लेने के चलते कांग्रेस अब धीमे धीमे मोदी सरकार के विरोध में इस मामले में आ रही है।